बेकारो सखीन जैसो नाय, जैसे राधा जी अलग और तुम अलग। अरे अपनापन बनाओ, तुम्हें अपनाने के लिए अपनी को अपना लो, अभी तो यही कहा है। तो जैसे हमारी राधा रानी है, ये तुम में अभिमान होना चाहिए, और चीज को अभिमान नहीं, एक ही अभिमान होना चाहिए जीवन में। एक हम अनाथ नहीं हैं, हम सनाथ हैं, और हमारे जैसे जो नाथ कन्हैया और श्री जी, अस अभिमान जाए जन भोरे, ये अभिमान तो होना ही चाहिए। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान होना चाहिए। जब मन कमजोर करने लगे तुम्हें, कहना है मेरे पागल मन, हम श्री जी के चरणों में आश्रित हैं। काल की भी हिम्मत नहीं हमारी तरफ आंख उठा के देख ले, क्योंकि हम ऐसी गुरु परंपरा के चरणों में समर्पित हैं। इस गौरांग परिवार में ऐसे गौरांग परिवार के चरणों में समर्पित हैं, जहां केवल केवल और केवल शरणागति की बात, आश्रय की बात, और हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है पता है? उनको गौरांग कहा जाता है। ग से गोविंद, र से राधा। राधा कृष्ण जब दोनों एक हो जाते हैं, उनको गौरांग कहते हैं। एक बार कन्हैया के हृदय में ये बात आई, श्याम सुंदर की, राधा जी आपके हृदय में हमारे लिए विरह कितना है, हमारे भक्त हमारे लिए रोते क्यों हैं, ये सखी भाव कैसे आता है, ये हम जानना चाहते हैं। तो श्री जी कहने लगी, कन्हैया श्याम सुंदर रहने दो, आपसे नहीं होगा, इसके लिए भक्त बनना पड़ेगा। भक्त का हृदय ही समझ सकता है भगवान की विरह वेदना क्या होती है, भगवान थोड़ी समझ सकते हैं। आपको भक्त बनना पड़ेगा पहले। तब श्री जी के चरणों में प्रार्थना करी थी कन्हैया जी ने, हमारे श्याम सुंदर ने, लाडली लाल ने, एक श्री जी हमें अपनो हृदय दे दो, और हम अब गली गली में राधा नाम की, कृष्ण नाम की भिक्षा मांगेंगे, कलयुग में जाएंगे और इस प्रेम को अनुभव करेंगे। तब श्री जी ने अपना हृदय दिया। तब वही चैतन्य महाप्रभु हमारे जहां से हरि बोल कहते निकल जाते, वहां से मनुष्य तो छोड़ो, पशु दो पैरों पर खड़े होकर हिरण हरि बोल करने लग जाते थे, इतना भाव था। वृक्ष झुककर प्रणाम करते थे, पशु पक्षी सब हरि बोल, दो पैरों पर खड़े होकर सब ऐसे हरि बोल गाने लग जाते। उस संप्रदाय के उस चरणों में आश्रित हैं हम। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, अपनी गुरु चरणागति का अभिमान होना ही चाहिए, और जिसमें ये अभिमान नहीं है उसको संसार का अभिमान घेर लेगा। याद रखना, भक्ति में अभिमान का कोई स्थान नहीं है, लेकिन अस अभिमान जाए जन भोरे, ये अभिमान होना ही चाहिए। अभिमान का मतलब अपनापन। ब्रजवासी में और कुछ होए ना होए, हमारो कन्हैया आए यूं जरूर रहे, ये ठसक होनी चाहिए। हमारी श्री जी हैं, हमारी लाडली हैं, ये होना चाहिए। और ये अपनापन का नाम ही भक्ति है। भैया पड़ोस को भी या कोई गांव को भी मंत्री बन जाए ना, एमएलए बन जाए, तो सब यूं कहने लगे हमारा एमएलए है, हमारा मंत्री है, दूर दूर से जान पहचान निकालने हैं, चाहे वो पूछे भी ना आए वो मंत्री। लेकिन अब ये बताओ कि श्री जी तो तुम्हारी बिल्कुल खासम खास हैं, लेकिन विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, तभी हम भटकते हैं, टेंशन में आ जाते हैं।
अनुभव करना। आज मोबाइल की जिंदगी से ही बाहर नहीं निकल पाते, उनको श्री जी और सखी भाव और सहचरी भाव क्या समझ आएगा। ये तो एकांत की वस्तु है, अपने आप को हराने की वस्तु है। जिस दिन तुम अपने आप से हार जाओगे, अपने आप को हरा दोगे गुरु चरणों में, उस दिन तुम्हें प्रेम पता लगेगा ये भक्ति होती क्या है। तो बस मेरा निवेदन इतना है, भक्ति के लिए बहुत ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, भक्ति के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज, जो संत अच्छे लगे उसके ईमानदारी से चरण पकड़ लो, उनकी बात पर विश्वास कर लो।